हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अमित सर एक बार फिर से आप सभी का दक्षिणम कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और बेटा जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था वोकैबुलरी के इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो कि था बेटा हम लोगों का कौन सा, कन्फ्यूजिंग वर्ड्स। और आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं कन्फ्यूजिंग वर्ड्स की। और मैंने आपको बताया था बेटा कि ये जो हमारे कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हैं बेटा, ये जो हमारे कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हैं, इनको हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा था बेटा। इनको हम दो पार्ट में इनको हम समझने की कोशिश किए थे, जो कि एक होता है बेटा हमारा होमोफोन्स और दूसरा बेटा यहाँ पे कौन सा, होमोनिम्स। कौन सा बेटा यहाँ पे, होमोफोन्स, और दूसरा कौन सा बेटा यहाँ पे, होमोनिम्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था कन्फ्यूजिंग वर्ड्स अक्सर एग्ज़ाम पे सिनोनिम्स में या फिलर्स में आते हैं, और इनके जो नियरेस्ट वर्ड होते हैं जिनको कहा जाए कि होमो सेम फोन साउंड, ऐसे कुछ वर्ड जिनका साउंड कैसा होगा, मतलब जब भी हम उनको पढ़ते हैं तो उनका जो साउंड होगा वो कैसा होगा, सेम, लेकिन बेटा उनका मीनिंग अपने आप में कैसा होगा, अलग। तो ऐसे वर्ड जब भी फिल इन दी ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, या जब भी बेटा कहीं पे अनसीन पैसेज वगैरह में आते हैं तो कई बार हम लोगों से उनका गलत मीनिंग निकल जाता है, क्योंकि बेटा साउंड सेम होगा लेकिन मीनिंग दोनों के अलग होंगे। तो ऐसे सभी शब्दों के समूह को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहीं पर बात करें होमोनिम्स की, तो होमो सेम निम्स पर्याय, मतलब ऐसे दो वर्ड, तीन वर्ड जिनका पर्याय अपने आप में कैसा होगा, यानी मीनिंग अपने आप में कैसा होगा बेटा, सेम, लेकिन बेटा अपने आप में वो वर्ड कैसे होंगे, अलग अलग, पढ़ने में कैसे होंगे अपने आप में अलग अलग, लेकिन सबका मीनिंग कैसा होगा बेटा, सेम होगा। तो ऐसे वर्ड हम लोगों को अक्सर एग्जाम पे क्या करते हैं बेटा, कंफ्यूज करते हैं। तो इनको समझने की कोशिश करेंगे आज की हम लोग क्लास में। तो कम टू द फर्स्ट वर्ड बेटा, हम लोग आज फर्स्ट वर्ड की अगर बात करें तो आज का जो फर्स्ट वर्ड है वो है बेटा हमारा कौन सा, एक आप लोगों ने पढ़ा होगा कई बार, इनहिबिट। कौन सा वर्ड बेटा यहाँ पे, इन, और यहाँ पे हिबिट, और यहीं पे इसी के साथ में एक और वर्ड है बेटा यहाँ पे, प्रोहिबिट। ओके, अब अगर हम इन दोनों वर्ड को समझने की कोशिश करें तो कई बार ये वर्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि ये कई बार एग्जाम पे आया भी है। अगर इसी की सिनोनिम्स की कोशिश कर, सिनोनिम्स को जानने की कोशिश करें तो इसी के सिनोनिम्स होती प्रिवेंट, इसी के सिनोनिम्स होती चेक, इसी की सिनोनिम्स होती है बेटा बार, इसी की सिनोनिम्स होती है बेटा क्लॉग, इसी की सिनोनिम्स होती है रिस्ट्रेंट, इसी की सिनोनिम्स होती है साइकिल, इसी की सिनोनिम्स होती है इम्पेडिमेंट। ऐसे करके काफ़ी सारी इसकी बेटा सिनोनिम्स हैं। ठीक है, तो हम लोगों को वो हम लोग बेटा बात करेंगे सिनोनिम्स की क्लास में, जो कि बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट वीडियो जो आपकी रिकॉर्ड होगी वो बेटा सिनोनिम्स की होगी, और उसमें काफ़ी आपको नियरेस्ट वर्ड, एक वर्ड की काफ़ी सिनोनिम्स को याद कराने की कोशिश करेंगे, और उसमें कुछ ट्रिक्स की भी बेटा बात करेंगे। क्योंकि सबसे पहले हम लोगों को किसी भी, अगर हमें अपनी इंग्लिश तैयार करनी है, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज है, नॉट अ सब्जेक्ट, और लैंग्वेज को अगर तैयार करना है, लैंग्वेज मजबूत करनी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा कि आप उस लैंग्वेज के वर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा याद करिए। तो अगर आपकी वोकैबुलरी पोर्शन, वर्ड पावर अच्छी होगी तो आपकी इंग्लिश अपने आप धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले नियरेस्ट वर्ड, उनके सिनोनिम्स ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे, याद लर्न करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम आज इस वर्ड को डिस्कस करें तो इस वर्ड की अगर हम बात करें तो इस वर्ड, इन दोनों का जो मीनिंग निकल के आएगा वो होगा बेटा अपने आप में मना और यहाँ पे करना। और यही बेटा हम लोगों को इनके बीच का माइनर डिफरेंस क्लियर करना है, ताकि कभी भी एग्जाम हॉल पे आए हम लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, अगर मना करना है तो कहीं ना कहीं बेटा अपने आप में होगा कहीं वो। अब अगर हम बात करें इनहिबिट की तो इनहिबिट, और अगर हम लोग बात करें बेटा यहाँ पे प्रोहिबिट, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा। अगर हम किसी व्यक्ति को मोरालिटी की बात करें, हमारा मॉरल है, यानी मान लेते हैं कि अगर हम किसी को किसी काम को करने से मना कर रहे हैं क्योंकि हमारा मॉरल है, जैसे मान लिया कि कोई व्यक्ति, आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और वहाँ पे कोई व्यक्ति आपके बगल वाली सीट में सिगरेट पीने लगता है या कुछ भी ऐसी हरकतें करता है जो आप पसंद नहीं करते हैं, तो वहाँ पे उसको आप क्या करने की कोशिश करेंगे बेटा, मना करने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ पे आप प्रोहिबिट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे आप कहेंगे इनहिबिट।
जब उसको आप बताएंगे कि बेटा पब्लिक जगह पे, पब्लिक आम प्लेस में आपको बेटा ये सिगरेट पीना मना है, तो अगर आप ये कहेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, तो गवर्नमेंट ने जो मना कर रखा है, अगर बेटा पुलिस बेटा किसी को निषेध रोकती है, या हम कह सकते हैं सरकार गवर्नमेंट रोकती है, तो फिर बेटा वहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे बेटा, यहाँ पे हम लोग किसका करेंगे बेटा, यहाँ पे प्रोहिबिट का। तो अगर बेटा आप मॉरल आपको बेटा नहीं पसंद है कि कोई आपके आसपास सिगरेट पिए, ऐसी हरकत करे, वहां पे मना करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, इनहिबिट का। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें, अगर गवर्नमेंट किसी काम को करने से निषेध करती है, तो फिर वहां पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे बेटा, यहाँ पे प्रोहिबिट का। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ये बेटा दोनों में आपस में क्या है बेटा, एक बहुत ही बेटा माइन्यूट सा डिफरेंस है, जिसके बारे में बेटा हम लोगों को पता होना चाहिए। अब कम टू द नेक्स्ट वर्ड, अब हम लोग आते हैं बेटा यहाँ पे दूसरे वर्ड की तरफ आ जाते हैं बेटा। दूसरे वर्ड की अगर हम बात करें तो एक वर्ड बेटा हमारा कॉर्प्स। बात समझ आ रहा है बेटा, दूसरा वर्ड कौन सा है बेटा, यहाँ पे कॉर्प्स। यहीं पे नेक्स्ट वर्ड की तरफ आए तो नेक्स्ट वर्ड बेटा यहाँ पे कॉर्प्स, और यहीं पे नेक्स्ट वर्ड की तरफ आए तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉप्स। बात समझ आ रहा है। तो पहला वर्ड कौन सा है बेटा यहाँ पे, कॉर्प्स, CORPS, ठीक। दूसरा वर्ड कौन सा है बेटा यहाँ पे, COPS, और अगला वर्ड बेटा कौन सा है बेटा यहाँ पे, COPES। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हम लोग बेटा सबसे पहले कॉर्प्स की बात करें, तो अगर हम लोग कॉर्प्स की बात करें तो कॉर्प्स अपने आप में जो मीनिंग देता है वो देता है बेटा यहाँ पे लाश का, ठीक है। और अगर बेटा हम लोग लाश की बात करें तो एक वर्ड होता है बेटा यहाँ पे कैरकास, जो कि LDC में एक बार मिसेस पिल्ट में बेटा पूछा गया था। किसमें पूछा गया था बेटा, मिसेस पिल्ट में। और अगर हम लोग यहीं पे अगर हम कैरकास की बात करते हैं तो हमारे सामने एक और वर्ड है बेटा यहाँ पे कौन सा, कैडेवर। ओके, समझ आ रहा है बेटा। अगर हम लोग यहाँ पे कैडेवर की बात करें तो यहाँ पे एक और वर्ड है हमारे सामने, कैरियन। समझ आ रहा है बेटा। तो अब इन वर्ड में डिफरेंस क्या है बेटा, यहाँ पे देखिएगा क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है बेटा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कॉप्स की, तो कॉप्स मतलब लाश, यहाँ पे अगर बात करें कैरकास, कैडेवर, और ये पे एक और वर्ड बेटा कैरियन। ये सारी की सारी लाश है। लेकिन अगर हम बात करें कैरियन की, तो ये मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कई दिन पहले मर चुका है, ठीक है। और जब बेटा कोई व्यक्ति कई दिन पहले मर चुका होता है तो उसकी जो हम कह सकते हैं जो लाश है वो क्या हो जाती है बेटा, सड़ जाती है। तो हम कह सकते हैं सड़ी हुई लाश, ठीक है बेटा, यहाँ पे सड़ी हुई, और यहाँ पे अगर कह दिया जाए लाश तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, यहाँ पे कैरियन। यहाँ पे कैडेवर कह दिया जाए तो हम कह सकते हैं ये बेटा यहाँ पे हमारा ये भी क्या होता है बेटा, यहाँ पे ये हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पे ये भी मरा हुआ व्यक्ति होता है, ठीक है। तो ये भी बेटा लाश होती है। यहीं पे अगर बात करें कैरकास, ये जब LDC में पूछा गया तो मिसेस पिल्ट में डबल S की जगह उसने एक S लगा रखा था। तो कैरकास, अब कैरकास में और बेटा कॉप्स में डिफरेंस क्या है, दोनों लाश हैं लेकिन ये किसकी है बेटा, यहाँ पे एनिमल्स की, ठीक है। और यहीं पे अगर हम बात करें कॉप्स किसका है बेटा, तो कॉप्स की अगर बात करें तो ये क्या है बेटा, यहाँ पे हम कह सकते हैं ह्यूमन का, ठीक। अगर मानव की डेड बॉडी है तो फिर हम लोग उसको क्या बोलेंगे बेटा, यहाँ पे CORPSE। लेकिन वो डेड बॉडी बेटा मानव की ना होकर के अगर किसकी है, जानवरों की है, तो वो क्या बोलेंगे उसको बेटा हम लोग, कैरकास। कैडेवर वर्ड यूज तब करते हैं जब कोई व्यक्ति मतलब जिंदा भी अगर थोड़ा बहुत है तो वो लाश के समान है, ठीक है। या मरा हुआ का सेंस होता है, यानी कि ये बिल्कुल लाश हो जाना, कोई व्यक्ति एकदम मरा हुआ दिखना, तो उसको भी हम लोग कैडेवर यूज करते हैं। कैडेवरस कमजोर का भी सेंस होता है, डरपोक का भी होता है। और यहीं पे अगर बात करें बेटा यहाँ पे कैरियन का, तो इसका हम लोग कह सकते हैं कोई भी लाश जो कि कैसी होती है बेटा, सड़ी हुई होती है, काफी पुरानी होती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कैरियन बोलेंगे, ठीक। यहीं पे नेक्स्ट वर्ड की अगर बात करें तो नेक्स्ट वर्ड बेटा कौन सा है यहाँ पे, कॉप्स। कॉप्स क्या होता है बेटा, यहाँ पे ये होता है बेटा, यहाँ पे हम कह सकते हैं पुलिस ऑफिसर। क्या होता है बेटा यहाँ पे, पुलिस, और यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे ऑफिसर। इसमें पॉइंट क्लियर। तो ये हो गया बेटा यहाँ पे कौन सा बेटा, यहाँ पे पुलिस ऑफिसर, ठीक है, ठीक। और यहीं पे अगर एक और वर्ड की बात करें पुलिस ऑफिसर की, तो एक और वर्ड होता है बेटा यहाँ पे कॉर्प्स, ठीक। अगर कॉप्स की बात करें तो ये होता है बेटा यहाँ पे हम कह सकते हैं स्क्वाड ऑफ, हम कह सकते हैं यहाँ पे
ठीक है, यानी कि ये होता है कॉर्प्स बेटा अपने यहाँ पे स्क्वाड ऑफ सोल्जर्स, यानी सिपाहियों का जो स्क्वाड होता है, जत्था होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा यहाँ पे हम लोग कॉर्प्स बोलेंगे। और यहीं पे एक और वर्ड की अगर हम लोग बात करें कॉर्प्स, तो कॉर्प्स क्या होता है बेटा, कॉर्प्स होता है हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ हम कह सकते हैं BUSH। बेटा ये होता क्या है, झाड़ियाँ, छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, ग्रुप में होते हैं काफ़ी सारे, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बस। और आपको बेटा बताया गया था कि ऐसे सारे SSS, ठीक है, OXSH, अगर ये एंडिंग सिंगुलर कॉमन नाउन है तो इनका प्लूरल बनाते समय इसमें हम लोग क्या जोड़ देते हैं बेटा यहाँ पे ES। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चलिए बेटा हम लोग बात करते हैं। आज हम लोग बेटा कंफ्यूजिंग वर्ड्स के दूसरी क्लास में बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया। आपको पता है कि कंफ्यूजिंग वर्ड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, होमोफोन्स और होमोनिम्स। और आज की क्लास में सबसे पहले वर्ड की अगर बात की वो था बेटा इनहिबिट और प्रोहिबिट। दोनों का मीन्स क्या होता है, मना करना। लेकिन अगर बात करें इनहिबिट की तो बेटा मॉरलिटी, अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद है आप वो बेटा करने से मना करें किसी को तो दैट इज बेटा यहाँ पे इनहिबिट। लेकिन अगर गवर्नमेंट के तरीके से सरकारी किसी काम में निषेध है तो फिर बेटा वहाँ पे हम लोग इसका प्रयोग करेंगे प्रोहिबिट का। यहाँ पे आए बेटा, ये सारे कंफ्यूजिंग काफ़ी परेशान करते हैं ये वर्ड कॉर्प्स। बेटा अगर हम इस कॉर्प्स की बात करें, लाश, अगर हम लोगों ने लाश की बात की तो कैरकास भी होता है बेटा। अगर हम लोगों ने बेटा यहाँ पे कैडावर की बात करी तो कैडावर भी बेटा हमारा लाश होता है, ठीक है। यहीं पे बेटा अगर हम लोगों ने कैरियन की बात की तो ये भी बेटा हमारा क्या होता है, लाश। लेकिन इस हमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये कि जो कॉर्प्स होता है ये बेटा ह्यूमन की लाश होती है, और लेकिन अगर कैरकास की बात करें तो ये एनिमल्स का, कैडावर ये लाश जैसा, ठीक है, दूर से दिखे कि लाश जैसी कोई चीज़ है, या मरा हुआ का ये भी बेटा यहाँ पे लाश का ही सेंस देता है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें कैरियन, ये बेटा पुरानी लाश होती है जब बिल्कुल वो सड़ जाती है, महकने लगती है, ठीक है। यहीं पे आए इसी के नियरेस्ट वर्ड की तरफ जिनका साउंड लगभग कैसा लग रहा है, सेम। कॉप्स की अगर बात करें तो ये पुलिस ऑफिसर होता है बेटा। इस अगर हम कॉप्स की बात करें तो ग्रुप ऑफ बसेस होता है। बसेस मतलब आपको पता होगा झाड़ियों का समूह। यहीं पे अगर हम लोगों ने बात की कॉप्स की तो इस कॉप्स में अगर हम लोगों ने बात की तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, स्क्वाड ऑफ सोल्जर्स, यानी कि बेटा सिपाहियों का जत्था होता है। तो यहां पे बेटा नोट करिए। फिर हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और भी कंफ्यूजिंग वर्ड्स की, नोट डाउन। ये होगा बेटा, ठीक है। ओके, देखते हैं बेटा नेक्स्ट वर्ड। बेटा यहाँ पे अब हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट वर्ड की। इनमें से पहला वर्ड है सेंसर, दूसरा वर्ड है बेटा यहाँ पे सेंस्योर, और नेक्स्ट वर्ड है बेटा यहाँ पे कौन सा, साइनेश्योर। बात समझ आ रहा है? चलिए बेटा इनको भी समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनमें से एक वर्ड काफ़ी बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा गया है, जो कि है बेटा आपके सामने ये। पहली मीनिंग CENSOR, सेंस्योर, सेंसर, सेंस्योर, और अगला बेटा कौन सा है बेटा यहाँ पे, कौन सा है बेटा यहाँ पे, साइनेश्योर। ओके, चलिए बेटा समझने की कोशिश करते हैं। अगर साइनेश्योर की बात करें तो ये जो अपने आप में मीनिंग देगा वो देगा बेटा यहाँ पे कौन सा, द सेंटर ऑफ, काफ़ी बार लिख के आता है बेटा द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। बात समझ आ रहा है बेटा, द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। अगर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की बात करी जाए तो फिर वो क्या होगा, अपने आप में साइनेश्योर होगा। ओके, यहीं पे नेक्स्ट की अगर बात करी जाए साइनेश्योर,
सेंश्योर, तो ये क्या होता है बेटा यहाँ पे, ये होता है क्रिटिसाइज, यानी कि निंदा। ठीक है, निंदा करना, क्रिटिसाइज मतलब बेटा निंदा करने का सेंस देगा ये। और यहीं पे ये इसकी अगर बात करें तो ये अपने आप में ये बेटा एक सेंसर बोर्ड सुना होगा, जो कि सेंसर बोर्ड है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है बेटा, मान लेते हैं कोई मूवी या कोई भी बुक, ठीक है, लिखी जाती है या कोई भी मूवीज़ बनती हैं, उसमें जो भी आपत्तिजनक चीज़ें हैं, ठीक है, उनको हटाने का जो काम करता है वो कौन करता है बेटा, यहाँ पे सेंसर बोर्ड। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं बेटा यहाँ पे ये एक बेटा क्या है, एक प्रकार का बोर्ड है जो आपत्तिजनक चीज़ों को क्या करता है बेटा, हटाता है, काट छाँट करता है। तो बेटा ये हमारा वर्ड हो गया कौन सा, सेंसर। अगला कौन सा हो गया बेटा यहाँ पे, सेंस्योर। नेक्स्ट वर्ड कौन सा हो गया बेटा यहाँ पे, कौन सा, साइनेश्योर। बात समझ आया। चलिए बेटा नेक्स्ट वर्ड की तरफ आते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड है बेटा यहाँ पे कौन सा हमारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो कि वर्ड बना है लग्जरी से। अगर हम बात करें यहाँ पे एक वर्ड होता है कौन सा, लग्जरी। लग्जरी की अगर बात करें, इससे दो वर्ड और दोनों की पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी बेटा यहाँ पे, एडजेक्टिव। और दोनों वर्ड आपको लगेगा कि सेम होगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। जैसे अगर एक वर्ड की बात करें लग्जरियस, कौन सा बेटा यहाँ पे, लग्जरियस। नेक्स्ट की अगर बात करें लग्जरियंट। ओके बेटा, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे लग्जरियस की, तो लग्जरियस का मतलब बेटा अपने आप में क्या होगा, बताइए भाई। लग्जरियस का जो मतलब होगा, इफ़ समथिंग, किसी व्यक्ति को हर एक प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं, किसी भी आपकी मान लेते हैं कहीं पे जॉब लग जाती है और वहाँ पे हर एक प्रकार की सुविधाएं हैं, ठीक है, तो दैट जॉब इज़ फुल ऑफ लग्जरी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इफ़ समथिंग फुल ऑफ लग्जरी दैट इज़ लग्जरियस, हम कह सकते हैं फुल ऑफ, ठीक है बेटा यहाँ पे लग्जरी, फुल ऑफ यहाँ पे लग्जरी। तो अगर कोई चीज़ फुल ऑफ लग्जरी है तो वो चीज़ क्या है बेटा, अपने आप में लग्जरियस है। ठीक है, यहीं पे अगर हम लोग बात करें कि अगर कोई चीज़ बेटा फुल ऑफ लग्जरी ना हो करके, क्योंकि बेटा आपको पता होना चाहिए, समझने की कोशिश करेंगे, जब कहीं पे लग्जरी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगा, वहाँ पे पैसे का खर्च भी ज़्यादा आएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो अपने आप में सेंस देगा, ये देता है बेटा यहाँ पे प्रचुर, और यहाँ पे बेटा यहाँ पे मात्रा में। ठीक है, यानी अगर हम इस वर्ड की बात करें लग्जरियंट की, तो लग्जरियंट अपने आप में सेंस देगा एबुंडेंट का, एबुंडेंट का। बात समझ आया बेटा। यहीं पे एक और वर्ड की कोशिश करें याद करने की, तो एक और वर्ड होता है बेटा यहाँ पे प्लैनेटी का। अब तो बेटा कहानी समझ में आ गई होगी, प्लैनेटी प्रचुर मात्रा में, यानी इसी को हम कह सकते हैं प्लेंटीफुल। ठीक है, एडजेक्टिव में। ठीक, यहीं पे अगर हम बात करें एक वर्ड होता है बेटा कौन सा, कॉपियस। ठीक, यहीं पे एक और वर्ड की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छा वर्ड है बेटा, इसको याद करने की कोशिश करेंगे, जिलियन। क्या होता है बेटा यहाँ पे, एक और, जिलियन से पहले एक और वर्ड होता है यहाँ पे प्रोफ्यूज। तो ये सारे के सारे नियरेस्ट वर्ड हैं किसके बेटा, किसके बेटा यहाँ पे, लग्जरियंट के। एक और वर्ड की कोशिश करें याद करने की, तो एक वर्ड होता है जिलियन। बात समझ आ रहा है। तो ये सारे के सारे वर्ड जो अपने आप में जो मीनिंग देंगे वो किसका देंगे बेटा, यहाँ पे हम कह सकते हैं लग्जरियंट का। बात समझ आई। तो दोनों वर्ड में डिफरेंस क्लियर हुआ। लग्जरी से वर्ड बना लग्जरियस, लग्जरियंट, दोनों एडजेक्टिव बेटा, लेकिन दोनों एडजेक्टिव अगर बने तो अपने आप में दोनों का मीनिंग कैसा होगा, अलग अलग। बेटा हमने बात की लग्जरियस की, तो फुल ऑफ लग्जरी, सुख सुविधाओं से भरा हुआ, सुख सुविधाएं बहुत होंगी, वहां पे खर्चा ज्यादा आएगा। तो अधिक मात्रा में की अगर बात करें तो लग्जरियंट, लग्जरियंट की बात की तो बेटा प्रोफ्यूज, यहीं पे बात की जिलियन, यहीं पे बात की बेटा यहाँ पे अबुंडेंट। अब याद करना जिलियन को मिलियन बिलियन, तो इसमें देखो संख्या कितनी सारी आती है, तो हम कह सकते हैं इसको याद रखिएगा, वर्ड पूछा जा चुका है। अबुंडेंट नॉर्मल सा वर्ड है बेटा, अक्सर एग्जाम पे एयरफोर्स के एग्जाम पे पूछ दिया जाता है। प्लेनिटीफुल, कॉपियस, ठीक है, वर्ड बहुत सारे हैं, लेकिन इसकी हम लोग बात करेंगे बेटा स्पेशल सिनोनिम्स के नियरेस्ट वर्ड में। जब हम लोग बात करेंगे एक वर्ड के, पर्टिकुलर वर्ड के काफ़ी सारे नियरेस्ट वर्ड को, और उनको याद करने की भी कोशिश करेंगे बेटा। तो तेजी से बेटा इस वर्ड को भी नोट कर लीजिए।
चलिए बेटा नेक्स्ट और भी वर्ड की बात करते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपके सामने काफ़ी अच्छा वर्ड जो कि है ठीक है, और एक है ठीक बेटा, बड़े ध्यान से पढ़िए। पहला वर्ड बेटा कौन सा है? कॉन्टाजियस। नेक्स्ट वर्ड कौन सा है बेटा यहाँ पे? इन्फेक्शियस। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें, आपको पता चल गया होगा चूँकि ये वर्ड काफ़ी बार एग्ज़ाम पे पूछा जाता है एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और ये बेटा कई बार आपके ऑप्शन के रूप में दिया जाता है जब भी इस वर्ड से रिलेटेड बातचीत होती है। ठीक है, और ये अक्सर वर्ड आपको कंफ्यूज करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे वो करेंगे बेटा इस वर्ड को, इस वर्ड्स के बीच में माइनर सा डिफरेंस समझने की। तो दोनों बीमारियाँ हैं बेटा। ठीक है, बीमारियाँ हम कह सकते हैं। कौन सी बीमारी है बेटा यहाँ पे? फैलने वाली। क्या है? फैलने वाली। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग ये बीमारियों के लिए यूज करते हैं बेटा वर्ड, किसके लिए? फैलने वाली, लेकिन किसके लिए यूज करते हैं बेटा? बीमारियों के लिए। अब इन दोनों डिफरेंस क्या है? अगर कोई बीमारी अपने आप में कैसे फैलती है? एयर से, हवा से फैलती है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा यहाँ पे? इन्फेक्शियस बीमारी की बात करें बेटा हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए जब हम लोग एक मेथड का यूज़ करेंगे, और वो मेथड होगा, उससे वर्ड सीखने की कोशिश करेंगे, वो मेथड होगा बेटा ग्रुप वाइज। तो ग्रुप वाइज में हम लोग एक स्पेशल क्लास में सारी बीमारियों की बात करेंगे, जहाँ से अक्सर एसएससी की बात करें, एयरफोर्स की बात करें। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम पे अक्सर वहाँ से वर्ड पूछे गए हैं। जैसे अगर कह दिया जाए एक वर्ड एमनेसिया, एमनेसिया इज काइंड ऑफ डिजीज, एनोरेक्सिया। ठीक है, यहीं पे अगर कह दिया जाए जेरासिया। ठीक है, इसी तरीके से कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन। ठीक, ऐसे करके बेटा यहाँ पे काफ़ी सारे वर्ड जो बीमारी से रिलेटेड हैं उनको हम लोग बेटा किसी स्पेशल क्लास में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास में हम लोग बेटा स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग समझें कि इन्फेक्शियस क्या है, तो फैलने वाली बीमारी है एक प्रकार से। ठीक है, फैलने वाली चीज़ें हैं जो कि बीमारियों के लिए यूज़ करते हैं। तो इन्फेक्शियस यानी कि ऐसी बीमारियाँ जो कि किससे फैलने वाली होती हैं बेटा? हवा से, तो उसको क्या कहेंगे बेटा? और जो बीमारी कॉन्टैक्ट से फैलती हैं, कैसे बेटा यहाँ पे? कैसे बेटा यहाँ पे? तो बेटा छूने से अगर कोई बीमारी फैलती है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा यहाँ पे? क्या बोलेंगे? कंटाजियस बोलेंगे। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए नेक्स्ट वर्ड की बात करें बेटा यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड कौन सा है? काफ़ी अच्छा वर्ड यहाँ पे अगर हम बात करें, मोमेंट्री। काफ़ी सुना हुआ बेटा वर्ड होगा। यहाँ पे कौन सा वर्ड है बेटा? यहाँ पे मोमेंट्री। और अगला वर्ड है बेटा यहाँ पे कौन सा? कौन सा बेटा यहाँ पे आपके सामने? कौन सा है बेटा यहाँ पे? मोमेंटस। कौन सा बेटा यहाँ पे? मोमेंटस। ठीक, तो अगर हम बात करें मोमेंट्री की और बेटा यहाँ पे मोमेंटस की, तो यहाँ पे आपके दो वर्ड और होते हैं, एक होता है मोमेंट और एक होता है बेटा मूवमेंट। तो मूवमेंट गति है बेटा, और मोमेंट जो है वो क्षण है। ठीक है, उसी से बेटा वर्ड हमारे दोनों बने हैं, मोमेंट्री और हमारा कौन सा बेटा यहाँ पे? कौन सा? मोमेंटस। अगर हम मोमेंटस वर्ड को डिस्कस करने की कोशिश करें, काफ़ी बार बेटा ये आपके एग्ज़ाम हॉल पे पूछा जाता है ये वर्ड। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जाता है, ईडियम्स के ऑप्शन के रूप में भी बेटा आपका आता है। तो मोमेंटस का मतलब होता है बेटा यहाँ पे हम कह सकते हैं वेरी, और यहाँ पे क्या होता है बेटा? यहाँ पे वेरी, और हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंट। ठीक है, मान लेते हैं कोई अवसर है आपकी लाइफ का, कोई क्षण है आपकी लाइफ का जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वो क्षण, जैसे जॉब की, जैसे जब आपकी कहीं पे नौकरी, जैसे पुलिस में जॉब लगती है, तो जो परेड का जो लास्ट जो कसम परेड का क्षण होता है, जब आपके फैमिली मेम्बर्स आते हैं, तो दैट इज़ मोमेंटस। समझ आ रहा है? यहीं पे अगर हम बात करें मोमेंट्री की, तो मोमेंट्री अपने आप में ये होता है बेटा यहाँ पे क्या? यहाँ पे क्षणिक। क्या होता है? क्षणिक। ठीक, अगर क्षणिक की बात करें तो कोई चीज़ जैसे पानी का बुलबुला बड़ा क्षणिक है, थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इसकी अगर कुछ सिनोनिम्स की बात करें, जो कि सारे के सारे वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपके एग्जाम पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। जैसे यहीं पे एक वर्ड की बात करें, कौन सा? ट्रांजिएंट। कौन सा बेटा यहाँ पे वर्ड आपका आया बेटा? यहाँ पे ट्रांजिएंट। बात समझ आ रहा है? यहीं पे एक और वर्ड आता है फ्लीटिंग।
कौन सा बेटा यहाँ पे, फ्लीटिंग, यानी बेटा मोमेंट्री का मतलब क्षणिक, मोमेंटस का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा हम लोगों ने क्षणिक की बात की तो इसका जो एक सिनोनिम्स है जो काफ़ी बार एग्जाम पे मिलेगा आपको ऑप्शन के रूप में, वो है कौन सा बेटा यहाँ पे, ट्रांजिएंट। अगला वर्ड कौन सा है बेटा यहाँ पे, फ्लीटिंग। ठीक है बेटा, फ्लीटिंग के बाद अगर हम लोग बात करें तो टेम्पररी। टेम्पररी मतलब जो कम समय तक, थोड़ा सा अगर हम टाइम की बात करें तो टेम्पररी में थोड़ा टाइम ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा होता है इनकी अपेक्षा। लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने बात करी थी टेम्पररी यानी शॉर्ट टाइम के लिए, और इसी के साथ में जो इसका कंफ्यूजिंग वर्ड था वो हम लोगों ने कौन से वर्ड की बात करी थी बेटा यहाँ पे, टेम्पोरल। मैंने आपको बताया था टेम्पोरल पावर। टेम्पोरल पावर का मतलब हम कह सकते हैं कि वर्डली। ठीक है, वर्डली, टेम्पोरल, वर्डली। यहीं पे एक और वर्ड था इफेमेरल। इफेमेरल, ठीक है, इसका भी मतलब क्या होता है बेटा यहाँ पे, क्या होता है, क्षणिक। यहीं पे एक और वर्ड की अगर बात करें तो एक और वर्ड होता है बेटा यहाँ पे इवेंसेंट। कौन सा होता है बेटा यहाँ पे, इवेंसेंट। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे हम लोगों ने नेक्स्ट वर्ड की बात करी। नेक्स्ट वर्ड कौन सा था बेटा, मोमेंट्री। और कौन सा है बेटा यहाँ पे, मोमेंटस। मोमेंटस वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम मोमेंट्री की बात करें, क्षणिक होता है। इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत और भी सिनोनिम्स हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड की बात करें जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एग्जाम पे पूछ सकता है, तो ट्रांजिएंट बेटा, फ्लीटिंग बेटा यहाँ पे, टेम्पररी। हम लोग फ्लीटिंग की बात करेंगे बेटा। हम लोग एक क्लास हम लोग पढ़ेंगे बहुत जल्द वर्ड मीनिंग को लेकर के, इसमें एक पर्टिकुलर वर्ड कई पार्ट ऑफ स्पीच में अलग अलग सेंस देता है। ठीक है, तो उस क्लास में हम फ्लीट को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो टेम्पररी की अगर बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है इसका, क्षणिक। नेक्स्ट बेटा क्या है, इफेमेरल। नेक्स्ट क्या है बेटा, इवेंसेंट। ठीक, तो ये अपने आप में क्षणिक का सेंस देता है। टेम्पररी की बात करें, इसी का जो पेयर वर्ड है, मैंने लास्ट की क्लास में टेम्पोरल बताया था, जो कि टेम्पोरल जो अपने आप में सेंस देगा वो अपने आप के किसका देता है बेटा, संसारिक का देता है। तो बेटा ये हमारा हुआ नेक्स्ट वर्ड। कम टू द नेक्स्ट वर्ड, काफ़ी अच्छा वर्ड है जो कि बना के, एक वर्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा, कौन सा, LIGST। ठीक, और इसी लाइट से दो वर्ड हमारे सामने बेटा आए हैं। लाइट के बारे में अगर हम लोग बात करें, चलिए पहले तो इस वर्ड को लिखते हैं LIGSTENING, लाइटनिंग। दोनों में देखना बेटा मीनिंग, वर्ड मीनिंग में कहाँ पे बेटा डिफरेंस। और दूसरा है LIGSTNING। बात समझ आ रहा है? तो एक है बेटा यहाँ पे लाइटनिंग और एक लाइटिंग। ठीक है बेटा, यहाँ पे लाइटनिंग। ठीक, लेकिन दोनों का साउंड बिल्कुल सेम है, लेकिन अंतर कितना है भैया हमारा, ई का। यहाँ पे कुछ भी नहीं है और यहाँ पे क्या है बेटा, ई है। अब अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट जो वर्ड है एक अपने आप में नाउन है। नाउन है, ये एक अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है बेटा, यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है। और आपको पता होना चाहिए कि अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जाता है। तो लाइट का मतलब प्रकाश। प्रकाश का आप ये तो कह नहीं सकते हैं प्रकाश से आ रहा है, या प्रकाश का प्लूरल कोई बना सकता है बेटा, नहीं बनेगा। तो जब किसी भी नाउन का, चूंकि ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो जब किसी भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का हम लोग जबरदस्ती, मैंने लास्ट की भी क्लास में एक वर्ड आया था तो मैंने वहां पे भी बात की थी, कलर की बात की थी, एयर की बात की। हम नाउन की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे सभी नाउन एंड प्लूरल के उस पार्ट में जहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल बनाकर कई बार एग्जामिनर आपके एरर के सेंटेंस में आपको कंफ्यूजन क्रिएट कराएगा। तो याद रखना, उनकी हम लोग बात करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि लाइट का प्लूरल तो बनता नहीं। जब भी लाइट्स करते हैं तो वो लाइट और लाइट्स में डिफरेंस क्या है, जैसे बल्ब है, जैसे CFL है, जैसे रॉड है, जैसे कह दिया जाए लाइट लैंटर्न है, तो ये सारी की सारी लाइट्स हैं। वो सारे इक्विपमेंट्स, वो सारे के सारे उपकरण जो जलने का काम करते हैं उनको क्या बोलेंगे बेटा, उनको बोलेंगे बेटा हम लोग लाइट्स। ठीक है, और जो प्रकाश होता है जैसे सूर्य के द्वारा, तो वो बेटा वो प्रकाश जो है, जो किसी भी उपकरण से निकलने वाला प्रकाश है उसको लाइट बोलते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लाइट एंड लाइट्स। ठीक है, तो याद रखिएगा, जहां पे उपकरण की बात करें, उन सभी चीजों की बात करें जो प्रकाश देते हैं तो उनको कहेंगे लाइट्स। ठीक, और जो प्रकाश है उनका, उनको हम लोग कहेंगे बेटा क्या, लाइट। तो यहाँ पे समझने की कोशिश बेटा, लाइटनिंग अपने आप में क्या है। लाइटनिंग का मतलब होता है किसी चीज को हल्का करना, हल्का, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे करना। तो लाइटनिंग अपने आप में क्या सेंस दे रहा है बेटा, यहाँ पे हल्का करना। और अब अगर ये अपने आप में हल्का करने का सेंस दे रहा है तो दूसरा बेटा यहाँ पे लाइटनिंग सेंस क्या देगा बेटा, दूसरा जो सेंस देगा वो देगा बेटा अपने आप में हम कह सकते हैं थंडर स्टॉर्म। क्या देगा बेटा यहाँ पे, थंडर। और यहाँ पे ठीक, जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा रात में जो बिजली कड़कती है,
ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पे लाइटनिंग, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे उस लाइटनिंग को कहेंगे LIGSTNING। बात समझ आ रहा है बेटा, LIGSTNING, यानी ये कि जो लाइटनिंग है वो थंडर स्टॉर्म है, ठीक है। और अगर ये जो लाइटनिंग है ये किसी चीज़ को हल्का कर देना है बेटा, कमज़ोर कर देना है, उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, यहाँ पे LIGSTENING। इसमें पॉइंट क्लियर बेटा, तेज़ी से नोट करिए। और भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स की बात करते हैं तेज़ी से। चलिए बेटा, एक बार फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी इम्पॉर्टेंट वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो बेटा वर्ड है, काफ़ी बार आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, एक वर्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा ई, ओके बेटा। अगर हम इस वर्ड की बात करें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो ये EX है वो अपने आप में बाहर निकलने का सेंस देता है, ठीक है, बाहर का सेंस देगा। यहीं से वर्ड बनता है एग्जॉस्टिव, हारा हुआ, थका हुआ, ठीक है, टायर्डसम, ओके, टायरिंग। तो इसी से बेटा हमारे दो वर्ड आपके सामने आए हैं जो कि अपने आप में थोड़ा सा हम लोगों को एग्ज़ाम हॉल पे कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इसे एग्जॉस्ट से वर्ड बना है कौन सा, एग्जॉस्टिव, कौन सा बेटा यहाँ पे एग्जॉस्टिव। और इसी से बेटा वर्ड बना है हमारा कौन सा, एग्जॉस्टिंग, ठीक है। कौन सा बेटा यहाँ पे एक वर्ड कौन सा है, एग्जॉस्टिंग, और दूसरा वर्ड कौन सा है बेटा यहाँ पे एग्जॉस्टिव। चलिए बेटा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम एग्जॉस्टिव की बात करें, अगर हम बात करें एग्जॉस्टिव की, तो ये अपने आप में दो सेंस देता है बेटा। एक सेंस कैसा देगा, कोई चीज़ अगर अपने आप में हमारे समझ में आ रही है, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये सेंस देगा बेटा यहाँ पे इंटायर का, पहला सेंस जो होगा वो इंटायर का, संपूर्ण, पूर्णतया, ठीक है, इंटायरली। और अगला जो सेंस देगा वो देगा बेटा यहाँ पे कॉम्प्रहेंसिव का। बात समझ आ रहा है बेटा। तो अगर बात एग्जॉस्टिव की हो तो ये क्या सेंस देगा, इंटायर का, संपूर्ण, ठीक है, कॉम्प्रहेंसिव। और नेक्स्ट जो बेटा वर्ड है हमारा एग्जॉस्टिंग, वो अपने आप में सेंस देगा किसका, टायरिंग का। किसका देगा बेटा यहाँ पे, टायरिंग का। टायरिंग मतलब थका हुआ। इसमें पॉइंट क्लियर बेटा, यानी कि थका हुआ, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं एग्जॉस्टिंग यानी कि क्या हो जाएगा, टायरिंग, ठीक है। यहीं पे अगर बात करें एग्जॉस्टिव तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा बेटा, या तो ये सेंस देगा इंटायरिंग का, इंटायर का, या तो सेंस देगा बेटा यहाँ पे कॉम्प्रहेंसिव का। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए बेटा बात करते हैं अब हम इसी क्रम पे एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड की। काफ़ी बार एक वर्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्टेशन, ठीक। और इसी स्टेशन से भी हमारे दो वर्ड बने हैं बेटा। वो कौन सा है बेटा यहाँ पे, एक है STATIONERY, ठीक। समझने की कोशिश करिएगा बेटा, वर्ड में डिफरेंस कहाँ से क्रिएट हो रहा है देखिएगा, समझिएगा। और एक और वर्ड है STATIONARY, ठीक बेटा, ध्यान से समझिएगा। एक है STATIONARY और एक है बेटा STIONERY, ठीक है। अगर हम स्टेशनरी की बात करें तो ये सेंस अपने आप में किसका देगा बेटा यहाँ पे, ERY और ARY, यही बेटा यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे स्टेशन ERY तो ये होता है बेटा यहाँ पे राइटिंग मटेरियल,
देखा होगा बेटा लिखने का जो भी लिखने की सामग्रियाँ होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पे क्या बोलेंगे बेटा, यहाँ पे स्टेशनरी। कौन वाला बेटा, यहाँ पे स्टेशनरी है। स्टेशनरी की दुकान बेटा देखा होगा गली में खुली हुई होती है, तो स्टेशनरी का मतलब क्या होगा बेटा, यहाँ पे राइटिंग मटेरियल। लेकिन यहीं पे अगर हम इस ए वाले की अगर बात करने की कोशिश करें तो ये अपने आप में क्या होगा, स्टेबल। तो कई बार ये अपने आप में प्लेसिड का भी सेंस देता है, प्लेसिड शांत का भी सेंस देता है, स्थिर का भी सेंस देता है। तो याद रखिएगा बेटा, यहाँ पे एक बार फिर से एग्जॉस्ट वर्ड था, इससे दो वर्ड बेटा बने हमारे, एग्जॉस्टिंग और एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिंग की बात करें तो बेटा हमारा वर्ड बना कौन सा, टायरिंग, थकाऊ। और एग्जॉस्टिव की बात करें तो ये अपने आप में इंटायरली या हम कह सकते हैं कंप्रेहेंसिव, ये दोनों का सेंस देता है। यहीं पे नेक्स्ट वर्ड की बात करें जो कि स्टेशन से बना हुआ था। स्टेशन से बना बेटा वर्ड हमारा स्टेशनरी। और स्टेशनरी एक में बेटा क्या है, एक में है आपका कौन सा, ई, टिक, और दूसरे में क्या है बेटा, ए। अगर हम बात करें ई वाले का तो ई मतलब हम कह सकते हैं एडिटिंग का काम करेगा बेटा। यहाँ पे किसका काम करेगा बेटा, यहाँ पे एडिट का। और एडिट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो एडिट एक क्लियर हुआ वर्ड हमारा, एडिट मतलब राइटिंग मटेरियल, ठीक है, राइटिंग मटेरियल हो जाएंगे। और दूसरे अगर वर्ड की बात करें स्टेशनरी मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा नोट करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट और भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स की, ठीक है, तेजी के साथ। चलिए बेटा नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है बेटा कौन सा, यहाँ पे डेफी, ओके। और नेक्स्ट वर्ड है, ठीक, दोनों के अगर हम लोग साउंड की बात करें तो दोनों का जो साउंड है वो अपने आप में लगभग बेटा कैसा है, सेम। लेकिन अगर डेफाई की बात करें, नेक्स्ट बेटा यहाँ पे डेफाई की बात करें तो दोनों में जो मीनिंग है बहुत ही बेटा माइन्यूट डिफरेंस है। अगर हम पहले की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, चैलेंज। बात समझ आ रहा है बेटा, यानी हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पे अपने आप में सेंस देगा किसका, चुनौती, ओके। तो हम कह सकते हैं पहला कौन सा है बेटा यहाँ पे, डेफाई, यानी बेटा क्या हो जाएगा, चैलेंज का, चुनौती। और अगला बेटा जो वर्ड है ये अपने आप में सेंस देगा बेटा यहाँ पे वर्शिप का, ठीक है बेटा। यहाँ पे ये हम कह सकते हैं कंसीडर, लाइक, ये हम कह सकते हैं वर्शिप का, ठीक है, यानी बेटा यहाँ पे पूजने योग, यानी ये किसका सेंस देगा बेटा यहाँ पे, वर्शिप से रिलेटेड, यानी क्या होता है बेटा यहाँ पे, पूजने योग। यानी बेटा पहला वर्ड कौन सा था बेटा यहाँ पे, यानी डेफाई, यानी बेटा चैलेंज। और दूसरा बेटा यहाँ पे कौन सा बेटा, डेफाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपने आप में किसका सेंस दे रहा है बेटा, यहाँ पे वर्शिप का, ठीक। नेक्स्ट वर्ड की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे जो नेक्स्ट वर्ड है डिप्रिकेट, देखिए भाई तेजी से, ठीक। और इसी के जैसा ही दूसरा वर्ड है बेटा यहाँ पे डिप्रिसिएट, ओके। तो एक वर्ड कौन सा है बेटा यहाँ पे, डिप्रिकेट करना, और एक वर्ड कौन सा है बेटा यहाँ पे, डिप्रिसिएट करना, ठीक। ये अपने आप में जो सेंस देगा वो सेंस देगा बेटा यहाँ पे कम और यहाँ पे होना। और जो कि कम होना अपने आप में किसकी बात करता है बेटा, यहाँ पे वैल्यू में। अगर किसी चीज़ की कीमत कम होती है तो वो अपने आप में कम हो जाती है, कम करते हैं तो ये क्या होगा बेटा यहाँ पे डिप्रिसिएट। और यहाँ पे डिप्रिकेट की अगर बात करें तो ये अपने आप में कितने सेंस देगा बेटा यहाँ पे, दो सेंस अगर देगा तो एक सेंस होगा इम्प्लोर का, यानी हम कह सकते हैं एक सेंस देगा विनती करना, ठीक है बेटा। यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, प्रार्थना करना, प्रार्थना और यहाँ पे करना। और एक होगा बेटा यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे निंदा और यहाँ पे करना बेटा, ये दोनों सेंस देता है, ठीक है। और आते हैं बेटा अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो जो नेक्स्ट वर्ड है बेटा आप लोगों ने सुनेगा कंप्लेसेंट, ठीक। एक होता है COMPL, यहाँ से बेटा ध्यान से देखिएगा बेटा यहाँ पे LACENT, ओके, COMPLACENT। यहीं पे नेक्स्ट वर्ड की अगर बात करें COMPLAI, ठीक
ठीक है बेटा, और SA और यहाँ पे क्या हो जाएगा NT। तो इन दोनों में माइनर से डिफरेंस क्या है, तेजी से देखिए बेटा। कंप्लेसेंट COM ठीक है, P ठीक है, L तक ठीक है, A तक भी ठीक है, अब COM PLA। अब यहाँ पे दोनों वर्ड में डिफरेंस आया, A और A के बाद में यहाँ पे बेटा I एक्स्ट्रा है, सेंट यानी सेंट, दोनों बेटा अपने आप में बेटा सेम है, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल जो लेटर निकल के आया वो इसके बीच में आया, कौन सा बेटा, यहाँ पे I। तो अगर अब बेटा हम लोग इस वर्ड में आए I वाले में, तो हम कह सकते हैं ये अपने आप में सेंस देता है यहाँ पे किसका, हम्बल का। किसका सेंस देता है बेटा, यहाँ पे हम्बल का। बात समझ आ रहा है बेटा, यहाँ पे किसका देगा, हम्बल का, विनम्र का, ठीक है। और ये किसका सेंस देगा बेटा, यहाँ पे सेल्फ, और यहाँ पे किसका देगा बेटा, यहाँ पे सेटिस्फाइड। किसका सेंस देगा बेटा, यहाँ पे सेल्फ सेटिस्फाइड। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ से सेल्फ सेटिस्फाइड है, आत्मसंतुष्ट है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आत्मसंतुष्ट, ठीक है, आत्मसंतुष्ट। तो ये अपने आप में क्या होगा बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्लेसेंट, कंप्लेसेंट, ठीक है बेटा। I का कोई अता पता नहीं है, और ये है कंप्लेसेंट यानी I का मतलब हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पे हम्बल का सेंस होगा। यहाँ पे जिसमें I होगा वो हम्बल का सेंस देगा, वो बेटा हम कह सकते हैं बहुत ही विनम्र का सेंस देगा, वो कैंडिड का भी सेंस दे सकता है। तो वी कैन से बेटा यहाँ पे इस वर्ड को हम लोग तेज़ी से बेटा यहाँ पे फिर से नोट करिए, देख लीजिए बेटा फिर से एक बार। डिफाई मतलब बेटा अपने आप में चैलेंज, दूसरा बेटा डिफाई यहाँ पे अपने आप में क्या होता है, पूजने योग्य, ठीक है। अगला डिप्रिकेट यानी बेटा निंदा करना, और डिप्रेशिएट यानी हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पे कम करना, वैल्यू दाम, या हम कह सकते हैं किसी चीज़ की कीमत। डिप्रिकेट अपने आप में निंदा या प्रार्थना दोनों का भी सेंस देता है। और कंप्लेसेंट, कंप्लेसेंट विदाउट I बेटा, बाकी इसमें CENT या SANT, लेकिन बेटा अगर यहाँ पे I की बात करें तो जहाँ पे I की बात करें, जब हम कोई व्यक्ति आता है कहीं पे तो हम याद रखें कि कोशिश करेंगे कि हम्बल यानी बहुत ही कैसा होगा, पहली बार कहीं पे जाएगा बड़ा विनम्रता से बेटा वहाँ पे क्या करेगा, बिहेव करेगा। तो कंप्लेसेंट I से याद करिए हम्बल, और सीधा बेटा इस पहले वर्ड को समझने की कोशिश करें CMPLA CENT, तो ये बेटा क्या होता है, सेल्फ सेटिस्फाइड। बात समझ आया, नोट करिए बेटा। फिर बात करते हैं बेटा यहाँ पे नेक्स्ट और भी कुछ वर्ड्स की, ठीक है, तेजी के साथ। चलिए बेटा नेक्स्ट वर्ड की बात करें, तो जो नेक्स्ट वर्ड है वो हमारा बना कहाँ से है, पढ़ा होगा वर्ड इंडस्ट्री, ओके। और अगर हम लोग बात करें इस इंडस्ट्री की, तो दो वर्ड जो अक्सर हम लोगों को कंफ्यूज कराते हैं, उस वर्ड की अगर बात करें तो एक वर्ड है हमारा इंडस्ट्रियस। कौन सा बेटा, यहाँ पे पढ़ो भाई, इंडस्ट्रियस। इसमें पॉइंट क्लियर बेटा। और इंडस्ट्रियस के साथ एक और वर्ड है बेटा यहाँ पे इंडस्ट्रियल। कौन सा बेटा यहाँ पे, इंडस्ट्रियल। तो एक वर्ड है बेटा यहाँ पे इंडस्ट्रियस, ठीक है, और एक वर्ड है बेटा यहाँ पे कौन सा बेटा, यहाँ पे इंडस्ट्रियल, ठीक है। अब अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल, तो इंडस्ट्रियल होता है रिलेटेड टू द इंडस्ट्री, रिलेटेड टू द इंडस्ट्री, यानी अगर हम बात करें रिलेटेड टू द इंडस्ट्री तो हम कह सकते हैं औद्योगिक। बात समझ आ रहा है बेटा, इंडस्ट्री मतलब औद्योगिक, उद्योग, और उसी से बेटा वर्ड बना है हमारा कौन सा, इंडस्ट्रियल। तो हम कह सकते हैं रिलेटेड टू द इंडस्ट्री, दैट इज इंडस्ट्रियल। और अगर इंडस्ट्रियस की बात करें तो दैट इज लेबोरियस, ठीक, दैट इज हार्ड वर्किंग। बात समझ आ रहा है,
अगर हम लोग बात करें किसकी, यहाँ पे इंडस्ट्रियस की, तो इंडस्ट्रियस अपने आप में क्या सेंस देगा बेटा यहाँ पे, लेबोरियस का। लेबोरियस का मतलब क्या होता है बेटा, अपने आप में परिश्रमी होता है। यहीं से अगर एक और वर्ड की बात करें सिनोनिम्स, तो एक और वर्ड होता है इसका हमारा कौन सा, एसिडुअस। अब अगर हम एसिडुअस की बात करें तो बेटा ये कई बार वर्ड मिसस्पेल्ट में आकर के कंफ्यूज करता है। कई बार 4 ऑप्शन में जब भी मिसस्पेल्ट या करेक्टली स्पेल्ट पूछने की कोशिश करता है तो वो डबल एस की जगह एक एस का प्रयोग करता है। तो याद रखिएगा एसिडुअस, बात समझ आए। और यहीं पे एक और वर्ड की बात करें तो एक और वर्ड होता है बेटा यहाँ पे सैडुलस। क्या होता है बेटा यहाँ पे, सैडुलस। सैडुलस यानी ये भी अपने आप में क्या होता है, परिश्रमी। एक और वर्ड की बात करें तो एक और वर्ड होता है बेटा कौन सा, काफ़ी बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, कौन सा, डिलीजेंट। कौन सा बेटा यहाँ पे, डिलीजेंट। यहाँ पे डिलीजेंट कौन कौन सी सिनोनिम्स आई इसके सामने बेटा, कौन सी, डिलीजेंट, एसिडुअस, इंडस्ट्रियस, लेबोरियस, सैडुलस, मेटिकुलस। ठीक है, कई सारे वर्ड है बेटा परिश्रमी के, लेकिन यहाँ पे इतने ही वर्ड बेटा याद करने की कोशिश करेंगे। तो आपने देखा इंडस्ट्री से वर्ड बना कौन सा, इंडस्ट्री से वर्ड बना कौन सा, इंडस्ट्रियस। ठीक है, दूसरा बेटा वर्ड कौन सा बना बेटा यहाँ पे, इंडस्ट्रियल। ठीक है, अगर इंडस्ट्रियल की बात करें तो रिलेटिंग टू द इंडस्ट्री। अगर हम बात करें इंडस्ट्रियस की तो दैट इज सैडुलस, दैट इज लेबोरियस, दैट इज बेटा यहाँ पे एसिडुअस, दैट इज बेटा यहाँ पे कौन सा, डिलीजेंट। इज माय पॉइंट क्लियर? कम टू द नेक्स्ट वर्ड बेटा, यहाँ पे एक वर्ड है बेटा हमारा कौन सा, एक्सकर्सन। एक्सकर्सन, ठीक। और अगर इस एक्सकर्सन की बात करें तो ऐसे ही दिखने वाला एक और वर्ड है बेटा यहाँ पे कौन सा हमारा, इनकर्सन। ठीक, अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं बेटा यहाँ पे। अगर हम समझने की कोशिश करें इनकर्सन तो दैट इज इन्वेशन। इन्वेशन आपको बेटा पता होगा, इन्वेशन का मतलब हम ये कह सकते हैं घुसपैठ। क्या होता है बेटा यहाँ पे, घुसपैठ। और हम कह सकते हैं एक्सकर्सन मतलब हम कह सकते हैं अ शॉर्ट जर्नी टू प्लीजर। बात समझ आ रहा है बेटा? अगर हम बात करें यहाँ पे कि यहाँ पे आपका इनकर्सन, तो इनकर्सन अपने आप में सेंस देगा किसका, इन्वेशन का। इन्वेशन का मतलब क्या होता है बेटा यहाँ पे, क्या होता है बेटा यहाँ पे, इन्वेशन मतलब घुसपैठ ही। ठीक है ना, यहीं पे घुसपैठ। अगर हम घुसपैठ की बात करें तो यहाँ पे दूसरा वर्ड है एक्सकर्सन। एक्सकर्सन का मतलब क्या होता है बेटा यहाँ पे, शॉर्ट जर्नी फॉर प्लीजर। ठीक है बेटा, तो शॉर्ट जर्नी फॉर प्लीजर ये अपने आप में किसका सेंस देगा बेटा यहाँ पे, इनकर्सन का। बात समझ आ रहा है बेटा? तो आज के लिए इतना, बाकी बेटा बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, दैट्स इनफ।